हे एवरीवन, वेलकम टू ऑल अबाउट सॉल्यूशन साहिल। तो इस वीडियो के अंदर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में मैं बताऊंगा, बेसिक्स है। ठीक है, मैं इस वीडियो के अंदर दूसरे चैनलों जैसा नहीं बताऊंगा कि आपको इसकी डेफिनेशन बताऊं, इसकी एक्सप्लेनेशन बताऊं ना। इसमें आपको सिर्फ वही चीज़ें बताऊंगा जो आपके काम आने वाली है रियल लाइफ स्टॉक मार्केट के अंदर। थ्योरी व्योरी के लिए आप दूसरे चैनल पे जा सकते हो। इस चैनल पे आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, करके दिखाऊंगा कैसे खरीदते हैं, कैसे बेचते हैं, वो भी लाइव। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट भाई साहिल गुप्ता मेरा नाम है, साहिल गुप्ता, ऑल अबाउट सॉल्यूशन साहिल मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है और मेरी वेबसाइट है www.sinkin.com। ठीक है, तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मुझे अगर कोई भी डाउट हो। ठीक है, इकोनॉमिक ऑनर्स कर रहा हूँ, सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ ARSD कॉलेज से। ठीक है, सो व्हाट इज शेयर मार्केट? शेयर मार्केट से आप क्या समझते हैं? शेयर मार्केट आपने न्यूज़ में देखा होगा कई बार। बहुत सारी चीज़ें हम आगे बहुत बातें करेंगे। ठीक है, आपने टीवी में देखो, सेंसेक्स बढ़ गए इतने पॉइंट से, निफ्टी क्रैश हो गई, ये हो गया, फलाने वाला, बहुत सारी चीज़ें कंसेप्ट हैं। लेकिन मैं आपको वही चीज़ें कराऊंगा जो आपको रियल लाइफ स्टॉक मार्केट के अंदर यूज़ होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टॉक मार्केट का मतलब क्या होता है, बेसिक्स मतलब, डेफिनेशन नहीं बताऊंगा आपको, सिर्फ मतलब बताऊंगा क्या मतलब होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, इट इज सिंपली लाइक बाइंग गोल्ड एट चीपर प्राइस एंड सेल इट ऑन अ हायर प्राइस। आपने सस्ते में गोल्ड खरीदा, महंगे होने बेच दिया, नॉर्मल, ये ही स्टॉक मार्केट कहलाता है। बट डिफरेंस यहाँ पे ये है कि वहाँ पे आप गोल्ड में कर रहे हो, यहाँ पे हम कंपनियों की हिस्सेदारी खरीदते हैं। हिस्सेदारी, पार्टनरशिप बोल लो, ओनरशिप बोल लो, उसे हम शेयर कहते हैं। इक्विटी भी उसे ही शेयर मार्केट को ही कहते हैं। इक्विटी मीन्स शेयर। ठीक है, तो आपको पता चला स्टॉक मार्केट का नॉर्मल डेफिनेशन क्या है, मतलब समझ आया? डेफिनेशन को मारो गोली, आपको मतलब समझ आ रहा है ना? स्टॉक मार्केट आपने सस्ते में खरीदा, महंगे में बेच दिया, जो डिफरेंस है वो आपका प्रॉफिट कहलाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे तो देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ शेयर मार्केट। भाई शेयर मार्केट चलो ठीक है कर लेंगे, लेकिन उसका फायदे क्या क्या है ये तो बताओ। पहला, प्रॉफिट, जो मैंने आपको डिफरेंस बताया, आपने 100 रुपये में खरीदा, 150 में बेच दिया, तो 50 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो वो आपका प्रॉफिट है। ठीक है, डिविडेंड क्या होता है? अगर आपको एक साल तक के लिए किसी कंपनी के शेयर को होल्ड करते हो, मतलब आपने गोल्ड को एक साल तक अपने पास रखा, बेचा नहीं जाए जो हो गया, तो आपको उसके बदले में कंपनी आपको एक शेयर में से जितनी आपके पास शेयर है उसका प्रॉफिट का हिस्सा देती है। कंपनी को मान लो अप्रोक्स 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, मैं नॉमिनल ले रहा हूँ। ठीक है, 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, उसमें से आपको आपके शेयर के अकॉर्डिंग अगर वो उनके पास एक्स्ट्रा बचता है तभी देंगे। ठीक है, ये डिविडेंड होता है। और डिविडेंड कंपनी के ऊपर कोई क्रेडिटेबिलिटी नहीं होती, ये सिर्फ उनकी मर्जी है वो डिक्लेयर करे या ना करे। ठीक है, और तीसरा प्रॉफिट क्या है? ओनर ऑफ कंपनी बन जाते हो आप। जिस भी कंपनी के आप शेयर खरीद सकते हो, उस कंपनी में आप जाके उसके फाइनेंशियल चेक कर सकते हो और आपको कोई रोक भी नहीं सकता। वहाँ पे आप बैठ सकते हो, ऑफिस का दायरा ले सकते हो, कोई भी आपको मना नहीं कर सकता। चौथा प्रॉफिट शेयर मार्केट के अंदर पैसिव इनकम होती है। इस पैसिव इनकम का मतलब ये होता है कि अगर आप एक्टिव और पैसिव इनकम कंसेप्ट होता है। एक्टिव इनकम वो होती है जब तक आप काम कर रहे हो, जब तक आपको पैसे मिल रहे हैं। मान लो कोई मजदूर है, जब तक वो मजदूरी कर रहा है जब तक उसे पैसे मिल रहे हैं। पैसिव इनकम का मतलब क्या होता है कि आप जब काम नहीं कर रहे तभी भी आपके पैसे बन रहे हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट से मैं ये वाला पॉइंट कनेक्ट करूँगा। आप सोचोगे बैंक में भी तो हम रखते हैं, बैंक में हम रखते हैं लेकिन उसका इंटरेस्ट बहुत ही कम मिलता है। और वही अगला पॉइंट है कि बीट्स इन्फ्लेशन। जिस अकॉर्डिंग टू योर कंपनी, अकॉर्डिंग टू आपकी कंपनी के अकॉर्डिंग, जिस कंपनी पे आप पैसा लगाते हो, पैसा से शेयर खरीदते हो, उस कंपनी का फाइनेंशियल चेक करो। बहुत सारी चीज़ें हैं, आप अलग वेबसाइट, यूट्यूब पे बहुत सारा फ्री कंटेंट भरा पड़ा है, वहाँ पे भी आप जाके चेक कर सकते हो। इन्फ्लेशन हमारा अप्रोक्स 4 से 5% चलता है हर साल अभी करंटली। ठीक है, तो शेयर मार्केट हम एक बहुत ही नॉमिनल 20 से 30% तो हर ईयर दे सकता है बड़े आराम से। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर कंपनी। ठीक है, अगला क्या है? कंट्रोलिंग हैबिट्स ऑफ माइंड। मतलब ये इसमें शेयर मार्केट में ये नहीं कि आपने आज पैसा लगा दिया तो अगले दिन आप लखपति करोड़पति बन गए ना, आपको यहाँ पे पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब तो हो गई बेनिफिट्स। ठीक है, अब हम टॉपिक्स मारो सबको गोली। अब हम सीखेंगे क्या होता है स्टॉक मार्केट, कैसे खरीदना चाहते हैं, कैसे कैसे खरीदते हैं, हम वो सारी चीज़ें सीखेंगे भाई। सब आपको मैं बता दूंगा, बस सुनना मेरे को ध्यान से। ठीक है, चाहे देखो या ना देखो, लेकिन सुनना बड़े ध्यान से। ठीक है, पहला क्या है? सेंसेक्स एंड निफ्टी। सेंसेक्स एंड निफ्टी ये क्या होता है? सेंसेक्स आपने टीवी न्यूज़ चैनल में भी देखा कई बार।
सेंसेक्स इतने पॉइंट से बढ़ गया, निफ्टी इतने पॉइंट से गिर गया, क्रैश हो गया मार्केट, बुल मार्केट, बियर मार्केट, क्या होता है ये सब। सेंसेक्स बोले तो इसमें कुछ लिस्ट कंपनियां होती हैं, मेरे पास मतलब ग्रुप ऑफ कंपनियां हम कह सकते हैं। क्लास ए में इस सब्जेक्ट के इतने बच्चे हैं, इस सब्जेक्ट के इतने बच्चे हैं, तो सेंसेक्स एक बस एक वो है, क्या कहते हैं, एक टोटल ओवरव्यू देता है कि इस सेंसेक्स के अंदर जितनी भी कंपनियां हैं उनका ओवरव्यू और एवरेज कैसे जा रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है। सेंसेक्स बढ़ गया तो सेंसेक्स के अंदर जो कंपनियां लिस्टेड है उसमें से भी चांसेस होता है कि वो भी बढ़ रहे हो, जरूरी है कुछ बढ़ सकते हो कुछ घट सकते हो, टोटल नेट इफेक्ट दिखाता है सेंसेक्स। ठीक है, निफ्टी भी वही है, दोनों में अलग अलग, कोई सेंसेक्स में कुछ ज़्यादा कंपनियां, निफ्टी में कुछ कम कंपनियां, बस दैट्स इट, उसमें और कुछ मतलब नहीं है सेंसेक्स और निफ्टी का। एनएससी और बीएससी क्या होता है, एनएससी की फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी की है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एनएससी बोले तो क्या होता है, पूरे नेशन मतलब पूरे इंडिया की बात करते हैं, इंडिया का ही एनएससी है, और सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट इंडिया का बीएससी है। वहाँ पे बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड होती हैं, कंपनियों को पहले लिस्ट होना पड़ता है, वो सब ब्रॉड टॉपिक है, उन सबको आपसे कुछ नहीं लेना देना, आपको सिर्फ सिंपली बाय और शेयर खरीदना, उसलिए कुछ टर्मिनोलॉजी कुछ टर्म्स होती हैं उनको मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ठीक है, डीमेट अकाउंट, डीमेट अकाउंट वो अकाउंट है जिसके जरिए आप शेयर को खरीदते हो, बेचते हो, सेटलमेंट करते हो। ठीक है, डीमेट अकाउंट की अगली स्लाइड दे रखी है, मैं वहाँ पे आपको बताऊंगा। CDCL, CDSL और NSDL क्या होता है, यहाँ से आपकी जो सेंट्रल डिपॉजिटरी स्टैट्यूटरी लिमिटेड है, CDSL की फुल फॉर्म, इससे आप करते हो कि आप अपनी कंपनी, आपने जो शेयर खरीद रखे हैं, आप किसी अन्य पर्सन को, अदर पर्सन किसी कंपनी को, किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हो CDCL NSDL के जरिए। ठीक है, और अगला टॉपिक हाउ टू बाय शेयर्स, चार्जेस, शॉर्ट सेलिंग, नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं, उसमें सब एक्सप्लेनेशन कर रखा है, ध्यान से सुनना लेकिन, और पूरे वीडियो ध्यान देना। ठीक है, सबसे पहले हमें शेयर्स खरीदने हैं, कैसे खरीदें, सबसे पहले आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डीमेट अकाउंट। अभी आपके पास एक सेविंग अकाउंट होगा, सेविंग अकाउंट कहते हैं उसे हम, जो भी आपका किसी भी बैंक में हो सकता है, जैसे मेरा आंध्रा में है, बैंक ऑफ बड़ौदा में, तो वो हमारा सेविंग अकाउंट है। सेविंग अकाउंट के बाद आपके पास कई सारे ऑप्शन होते हैं डीमेट अकाउंट खोलने के लिए। पहला, आप जिस बैंक में हो उसी बैंक को बोल सकते हैं मेरा डीमेट अकाउंट खोले, लेकिन उससे चार्जेस और अदर फीचर्स अलग अलग होते हैं सब ब्रोकर्स के। ठीक है, तो मेरा जो अकाउंट है मेरा ज़ीरोधा ब्रोकर कंपनी पे है, वहाँ पे भी आप खुला सकते हैं। मेरे नंबर पे मैसेज कर दी, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, प्रोसेस समझा दूंगा कैसे कैसे डीमेट अकाउंट खोलना है। ठीक है, आपके पास डॉक्यूमेंट क्या होना चाहिए डीमेट अकाउंट खोलने के लिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए, उसमें नेट बैंकिंग ऑन होना चाहिए, यूपीआई चलता हो, पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड की फुल केवाईसी के साथ हो जाएगा आपका। ज़्यादा टाइम नहीं, 2-3 दिन का प्रोसेस है, बड़े आराम से हल्के हाथ से हो जाएगा। ठीक है, करना क्या है, अब आपने डीमेट अकाउंट तो खोल लिया, नहीं खोल रहा तो आपके पास यूट्यूब पे कई सारी वीडियो में हाउ टू ओपन अ डीमेट अकाउंट, या आप मुझे पर्सनली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पे, इंस्टाग्राम ID साहिल71 पे, वहाँ पर मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ट्रांसफर फंड्स फ्रॉम योर सेविंग अकाउंट टू ट्रेडिंग अकाउंट, जो आपने सेविंग अकाउंट से आपको ट्रेडिंग अकाउंट, जो भी आप डीमेट अकाउंट खोलते हो वो आपका ट्रेडिंग अकाउंट खोलते हैं। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बोले तो मैंने ज़ीरोधा में खोला, तो पहले मैं अपने बैंक से सेविंग अकाउंट से अपने ज़ीरोधा के अकाउंट में पैसे भेजता हूँ, फिर ज़ीरोधा से जो मैं कंपनी के शेयर खरीदूंगा वो मेरे कहलाते हैं डीमेट अकाउंट के अंदर, उसे डिमेटलाइजेशन अकाउंट भी कहते हैं। ठीक है, तो अब आप इससे यहाँ पे शेयर को खरीद या बेच सकते हैं। अब इतना समझ आया क्या क्या बात करी, बाकी बारे बात में हमें शेयर कैसे खरीदना है। डीमेट अकाउंट खोला, डीमेट अकाउंट खोलने के लिए आपके कहीं भी ज़रूरत है, एंजल ब्रोकिंग है, अपस्टॉक है, कई सारे कंपनी, लेकिन मेरे को बेस्ट कन्वीनियंस और सबसे जो ईजीएस्ट वे और बहुत ही अच्छे अच्छे फीचर्स देता है वो ज़ीरोधा है। ज़ीरोधा पे अगर आपको डीमेट अकाउंट खोलना है तो मेरे को मैसेज कर सकते हो, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़ीरोधा का लिंक होगा, वहाँ से आप प्रोसेस कर सकते हो। ठीक है, मैंने बताया, दोबारा आपको रिकॉल करा देता हूँ, सेंसेक्स, निफ्टी, इन सब चीज़ों के बारे में आपको इतना डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ आपके शेयर से मतलब है। रिसर्च कैसे करेंगे, न्यू ट्रेडर्स हैं, कंपनियां कैसे सेलेक्ट करेंगे, इन सब की बारे में मैंने आगे स्लाइड्स में बता रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक होता है इंट्राडे और डिलीवरी ऑप्शन। इंट्राडे और डिलीवरी ऑप्शन बोले तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म होता है। इंट्राडे होता है कि एक दिन के अंदर ही आपने जो शेयर खरीदा, एक दिन के अंदर ही उसे बेचना पड़ेगा, और लॉन्ग टर्म में होता है कि आप कभी भी उसे खरीद सकते हो और कभी भी बेच सकते हो। लेकिन आजकल ये है हो गया कि 2 दिन के लिए डिलीवरी होती है, आपको आगे आने वाली स्लाइड में सब क्लियर करूँगा। ठीक है, समझ आया, डीमेट अकाउंट खोलो, फंड ट्रांसफ़र करो, जो भी कंपनी की शेयर खरीदने हैं उसको सर्च करो, बाय करो। बाय कैसे करना है लाइव करके दिखाऊंगा अभी। ठीक है, तो लाइव बढ़ते हैं पहले, अभी तो मार्केट वैसे बंद है,
मैं मार्केट के ओपनिंग का टाइम बता देता हूँ। मंडे टू फ्राइडे 9:15 से 3:30 तक खुला रहता है, ठीक है, नॉर्मल डेज में। अगर कोई फेस्टिवल आ गया तो उस दिन मार्केट बंद हो सकती है, जैसे लास्ट दिवाली भी बंद हो सकता है, होली भी बंद हो सकने की संभावना है, ठीक है। तो बाकी लाइव तो अभी मार्केट बंद है, तो लेकिन तभी मैं आपको अपना अकाउंट खोल के दिखाता हूँ, और इसके अंदर मैं लाइव तो मतलब सेम प्रोसेस है कुछ, ठीक है। सबसे पहले कोई सी भी कंपनी है, मेरे को मान लो ये जीरोथा का है, यहाँ पे मेरे को सर्च करना है जिस भी कंपनी का शेयर मैं खरीदना चाहता हूँ। जस्ट सपोज मेरे पास यहाँ पे कुछ भी कंपनी खोल लो, मेरे को अदानी कंपनी का कोई भी शेयर खरीदना है, अदानी पावर खरीदना, अदानी पोर्ट्स, मेरे को मान लो अदानी पोर्ट्स खरीद रहे हैं, तो अदानी पोर्ट्स पे प्लस किया, अदानी पोर्ट्स आगे नीचे, तो इसमें हम चार्ट देखते हैं। ये सब एनालिसिस है, ये देखो ये बता रहा है कि इस तारीख अक्टूबर में इसका प्राइस इधर जाओगे 300 था, अभी इसका प्राइस 700 है, और लास्ट टाइम जब भी ट्रेडिंग डे था मतलब फ्राइडे को 14 रुपये बढ़ा उस दिन। तो करना क्या है, सब में प्रोसेस अलग अलग होता है, नॉर्मली तो सब में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो जाता नहीं। जैसे इसके अंदर बाय का ऑप्शन ऐसे दिखा रहा है, किसी और में किसी और तरीके से दिखाएगा। सिंपली करना है दानी, और बाय पे क्लिक करेंगे, बाय पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपसे पूछेगा इंटरडे करना है कि लॉन्ग टर्म। इंटरडे करने पे आपको देखो लिमिटेशन होती है कि आपको उसी दिन बेचना पड़ेगा, चाहे शेयर का प्राइस अप जाए या लॉस जाए, अप जाए डाउन जाए, आपको फायदा हो नुकसान हो कोई लेना देना, लेकिन आपको उसी दिन बेचना पड़ेगा। नहीं बेचोगे तो आपके ऊपर फाइन लग सकता है, टैक्स लग सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्वांटिटी सेलेक्ट करोगे, एक शेयर की वैल्यू इसमें 700 रुपये है, एक शेयर की वैल्यू 700 रुपये, तो आपको 703 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक। अब आप जितनी ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ाओगे उतने ज़्यादा पैसे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो मार्जिन रिक्वायर्ड, ठीक है। तो इसको हम काटते हैं, और अभी हम लॉन्ग टर्म पे क्लिक है, ठीक है। जितनी आपको ज़रूरी है उतना खरीदिए, क्वांटिटी एक खरीदिए, दो खरीदिए। बाकी इन सब के फीचर्स के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको जितना, लेकिन अभी आपको जानने के लिए सिर्फ इतना ही, क्वांटिटी लिखिए, प्राइस दिखा देगा आपको कितना है, यहाँ पे टोटल अमाउंट बता दे कितने रुपए लग रहे हैं, बस जस्ट बाय पे क्लिक करते ही आपका बाय हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल समझ आया बाय कैसे करना है। डीमेट अकाउंट मैंने खोल लिया, ट्रांसफ़र कर लिया, अब मेरे को जो भी स्टॉक सेलेक्ट करने कर लिया मैंने, अब उसके बाद इंटरडे करना, डिलीवरी करना, उसके बाद क्वांटिटी सेलेक्ट करो, प्राइस का दिखा देगा, बस क्लिक ऑन बाय, नाउ आपकी बाय हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं हम। हाउ टू सेल स्टॉक, शेयर्स को कैसे बेचे। देखो मैं आपको पहले आपको पढ़ के दिखाता हूँ, फिर मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। पहले गो टू होल्डिंग, देन सेलेक्ट दैट पर्टिकुलर स्टॉक, सेलेक्ट एग्जिट एंड स्क्वायर ऑप्शन, देन फिल हाउ मच क्वांटिटी डू यू वांट टू सेल। देखो TPIN एक पिन होता है जिसके बिना आप सेल नहीं कर सकते। आपने जब डीमेट अकाउंट खोलोगे ना, आपके मेल पे एक TPIN करके मैसेज आएगा, वो आपको याद रखना है, उसको आप चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। वापस ये है, वापस गए होल्डिंग में गए, मेरे पास जैसे करंटली दो स्टॉक्स हैं, IDFC फर्स्ट बैंक, टाटा पावर। मैंने IDFC फर्स्ट बैंक की 8 क्वांटिटी खरीद रखी है, इतने प्राइस पे खरीद रहा है, और इतने का प्रॉफिट या लॉस हो रहा है मेरे को। टाटा पावर मैंने 47 खरीदी, इतने पे खरीदा, इतना प्राइस चला, इतने का प्रॉफिट हो रहा है। अब जैसे सपोज मेरे को IDFC का बेचना है, तो यहाँ पे कई बच्चे, कई इन्वेस्टर, न्यू ट्रेडर्स गलती करते हैं, मैंने भी एक गलती करी थी, ठीक है। सबसे पहले जैसे मेरे पास टाटा पावर का तो ज़्यादा क्वांटिटी है, मैं 8 क्वांटिटी वाली, जैसे IDFC फर्स्ट बैंक है, मैंने बाय कर लिया, यहाँ पे सेल है, मैं सेल पे क्लिक करूँगा तो सेल हो जाएगा, कितनी क्वांटिटी, नहीं, ये गलत चीज़ है। ये इसलिए एक आगे एक टर्म आती है शॉर्ट सेलिंग, ये वो कहलाता है। तो हमें ये गलती नहीं करनी है, आपको होल्डिंग्स में ही जाना है, ऑप्शंस पे क्लिक करना है, यहाँ पे एग्जिट, किसी में स्क्वायर ऑफ, किसी में क्या लिखा आता है एग्जिट, ठीक है। एग्जिट पे क्लिक करेंगे, कितने शेयर आपके पास 8 क्वांटिटी है, कितने बेचना चाहोगे, सारे के सारे बेचना चाहोगे, एक बेचना चाहोगे, दो बेचना चाहोगे, 3 बेचना चाहोगे, आपके ऊपर डिपेंड करता है। जितने भी क्वांटिटी बेचनी है आपको वो लिखिए, फिर आप सेल कर दीजिए। करंट मार्केट प्राइस पे जो भी प्राइस चल रहा है वो उसे भी सेल करना है, सेल पे क्लिक कर दीजिए। आपके को उसके बाद एक अभी तो अपडेट आ रहे हैं कि OTP भी आएगा अपने मोबाइल नंबर पे, OTP भी आएगा, OTP कंफर्मेशन होगा तभी आप सेल कर सकते हो, और उसके बाद TPIN आएगा जो आपके पास ईमेल पे आया होगा, ठीक है। समझ आया बेचना कैसे शेयरों को, ठीक है। ये तो मैं आपको भी प्रोसेस बता रहा हूँ, अभी आगे आने वाली स्लाइड में यही बताऊंगा कौन सी कंपनी को खरीदना है, कैसे खरीदना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और जैसे कि मैंने बता दिया सेल कैसे करना है,
ठीक है, मैंने यहाँ पे आपको लिखा है नोट, डू नॉट सेल ऑन योर वॉच लिस्ट, इट इज़ डिफरेंट कंसेप्ट। जो मैंने डिफरेंट कंसेप्ट बोला कि जहाँ पे जैसे हमने बाय और सेल का ऑप्शन दिख रहा है वहाँ पे सेल नहीं करना, हमें एग्जिट या फिर स्क्वायर ऑफ का ऑप्शन होता है। ठीक है, तो अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अगला है व्हाट इज शॉर्ट सेलिंग। ये थोड़ा एडवांस कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट कहता है कि हमेशा नॉर्मली हम जब शेयर बढ़ता है तभी हम उसे खरीदते हैं, शेयर बढ़ने पे हमें फायदा होता है ना, नॉर्मल आपको भी ये लगता है, लेकिन नहीं, शेयर मार्केट के अंदर हम अगर किसी कंपनी के शेयर के भाव लोग जा रहे गिर रहे हो, 100 रुपए से 50 रुपए भी हो गया, तो हम उससे फायदा कैसे कमाए, उससे प्रॉफिट कैसे अर्न करें, तो वही कंसेप्ट कहलाता है शॉर्ट सेलिंग। ठीक है, पहले हम इसको बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको लाइव दिखाऊंगा दोबारा। वीडियो समझ आ रही है तो लाइक करना, नहीं समझ डिसलाइक करना, कमेंट में ज़रूर बताना यार। ठीक है, और अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, और मेरे नंबर पे ज़रूर पिंग करे, मैसेज करे कैसा लगा, रिव्यू दे ज़रूर। ठीक है, और इसके बारे में पढ़ते हैं हम। इट इज़ दैट प्रोसेस फ्रॉम दैट यू कैन अर्न वाइल यूर स्टॉक प्राइस फॉल। इस प्रोसेस से आपके जब स्टॉक के शेयर्स के प्राइस लो गिर रहे हो तभी भी आप फायदा प्रॉफिट कमा सकते हो। इट इज़ हैपन ओनली इंट्राडे लॉन्ग टर्म में नहीं, ये सिर्फ आप एक दिन के अंदर ही कर सकते हो। पहले ये लॉन्ग टर्म में भी था कि आप आज शॉर्ट सेल कर दो और आप 10 दिन तक गिरता रहा, आप जब तक प्रॉफिट नहीं, लेकिन अभी लेटेस्ट सेबी के रूल्स के अकॉर्डिंग ये सिर्फ एक दिन के अंदर, आपको एक दिन के ही अंदर सेल और बाय करना पड़ेगा। आपने सेल कर दिया तो उसे स्क्वायर ऑफ भी करना पड़ेगा आपको। ठीक है, आपने 100 रुपये का खरीद बेचा और आपको 50 रुपये गिर के आ, मतलब 50 रुपये करंट वैल्यू हो गई, 50 रुपये पे आपको 50 रुपये का प्रॉफिट कैसे आया, उसे शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। ठीक है, आपको लेकिन एग्जिट होना पड़ेगा उस प्राइस पे, नहीं हुआ तो आपको फाइन लग जाए, वही बोला मैंने इंट्राडे, और ये बहुत ही रिस्कियर होता है, तो नए इन्वेस्टर को मैं सलाह दूंगा ना ही करें, क्योंकि मैंने अभी तक खुद भी इसको बहुत बार इस्तेमाल नहीं किया, बहुत ही कम बार इस्तेमाल किया शॉर्ट सेलिंग में, क्योंकि शॉर्ट सेलिंग में तो बहुत दिमाग ख़राब हो जाता है। ठीक है, इसलिए इस रेड में लिखा हुआ है डू नॉट ट्राई दिस। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हमारे ये प्रोसेस करने के चार्जेस क्या क्या लगेंगे। चार्जेस चार्जेस क्या चार्जेस लगेंगे भाई। पहला तो आप डीमेट अकाउंट खोलोगे, कहीं से भी खोलो, चाहे आप ज़ेरोथा से खोलो या अदर पार्टी से खोलो। ठीक है, ज़ेरोथा का मैं आपको सलाह दूंगा खोलने की, क्योंकि इसकी मैं क्या बताऊं, सब कुछ बढ़िया ही है, फीचर्स चार्जेस सब कुछ वेरी लेस एज कम्पेयर टू अदर कंपनीज। और आप ज़ेरोथा को सर्च कर सकते हो, इंडिया का नंबर 1 ब्रोकर है शेयर मार्केट के अंदर, सबसे ज़्यादा कस्टमर शेयर मार्केट के ज़ेरोथा पे ही है। सबसे पहले डीमेट अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, जब आप डीमेट अकाउंट ओपन करोगे तो आपसे 200 या 300 रुपये चार्ज करेगा। ऊपर से आपके कई सारे ऑप्शन होते हैं, कई सारे मार्केट होती है, सिर्फ शेयर मार्केट नहीं है, इक्विटी मार्केट जो हम कहते करते हैं वही शेयर मार्केट कहलाता है, डेरिवेटिव मार्केट होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस होता है, वो आगे बहुत सारी कंसेप्ट है, उनमें हम नहीं घुसने वाले, नॉर्मल हम शेयर मार्केट के अंदर ही घुसेंगे। ठीक है, पहला 200 रुपये या 300 रुपये वन टाइम पेमेंट होती है। ठीक है, और बाकी अगला है AMC, एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट होता है। ठीक है, इसे आप क्वार्टरली पे करना होता है। टोटल 50 रुपये, तो हर क्वार्टर आपको 40 रुपये 50 रुपये पे करने हैं। आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है, आप ट्रेडिंग अकाउंट में रख दो, अपने आप ही काट लेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, और ये तो हो गए फिक्स्ड कॉस्ट, ये तो आपको भरने ही भरने हैं। और अगला है जब आप शेयर खरीदते हो बेचते हो तब आपके कौन कौन से चार्जेस लगते हैं। पहला है DP चार्जेस, जब आप 1 रुपये का भी शेयर खरीदो, लेकिन इतनी ये फिक्स्ड कॉस्ट है, 15 रुपये 93 पैसे कटते ही कटते हैं। किसी में अलग है, इसमें सबसे कम है ज़ेरोथा में, अब स्टॉक में अपना 20 से 22 रुपये काट लेता है वो इसी चीज़ से। ठीक है, DP चार्जेस 15.93 प्लस टर्नओवर चार्जेस बोले तो जितने रुपए का आप शेयर खरीदो, मान लो 1000 रुपये का खरीदा और 2000 का बेचा, टोटल कितनी हो 3000, और 3000 का 0.001% काटता है, वो भी मैंने ज़्यादा ही बोल दिया, उससे बहुत लेस है। अगर आप कोई 10,000 का स्टॉक खरीदते बेचते हो तब आपके मुश्किल से मुश्किल 50 रुपये कटते हैं बस, और कुछ नहीं, अदर चार्जेस वेरी लेस। बस इतना ही था। मैं आपको एक बार रिकॉल कराने से पहले अगला स्लाइड में ले जाऊँगा। मेरी एडवाइस न्यू ट्रेडर्स के लिए कैसे, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, उसके बाद मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा। हाउ टू फाइंड बेस्ट स्टॉक्स, चेक फंडामेंटल। फंडामेंटल कैसे चेक करते हैं, आप यूट्यूब पे वीडियोस जाइए, फंडामेंटल एनालिसिस करें, टेक्निकल एनालिसिस करें, वो आपको बहुत सारी चीज़ें बता पाएंगे। यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ बेसिक्स बता रखा है, कैसे शेयर खरीदना है, कैसे बेचना है। ठीक है, और फ्यू टर्मिनोलॉजी एक्सप्लेन कर रखी है। अगला है कंपनीज ग्रोथ इन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। आप देखिए, आप किस चीज़ के लिए देख रहे हैं, 1 महीने के लिए खरीद रहे हैं, 2 महीने के लिए खरीद रहे हैं, उसका कंपनी का ग्रोथ देखिए ना। जैसे अभी करेंटली 2021
मार्च की बात करूँगा, यहाँ पे अभी पावर स्टॉक्स, एनर्जी स्टॉक्स, बैटरी वाले स्टॉक्स, सोलर पावर, इन सब के स्टॉक्स बूम में हैं। आगे आने वाले फ्यूचर में पता है 5-6 साल बाद इसी का ज़माना है, तो इसी कंपनियों के शेयर अब बूम में हैं। अगला टॉपिक कि आपको पता कैसे चलेगा कि इन ये स्टॉक्स चर्चे में है, ये ट्रेंडिंग्स में है। तो सबसे पहले आपके पास न्यूज़पेपर पढ़ने का टाइम नहीं है, बोलोगे सर न्यूज़पेपर अच्छा नहीं लगता, पढ़ने में टाइम वेस्ट हो जाता है, बहुत सारे क्या कौन सी कंपनी देगा, बहुत सारी बकवास न्यूज़ भी आती है उसके अंदर। तो इसके लिए आपको करना क्या, इंस्टाग्राम बहुत अच्छी चीज़ है, उसको अच्छी चीज़ के लिए यूज़ करो। इंस्टाग्राम के पेजेस फॉलो करो, स्टॉक मार्केट टाइम्स, बहुत सारे, एक फॉलो करोगे आपके पास अपने आप ही रिकमेंडेशन आ गई। और अगर आपको तभी भी इंस्टाग्राम के पेजेस नहीं मिलते तो मेरे को मैसेज कर दो व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, मैं आपको उनके लिंक्स सेंड कर दूंगा। ठीक है। अगला है यूट्यूब चैनल देखा करो, यूट्यूब चैनल पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताते हैं बंदे, टीचर्स सर। लेकिन हाँ एक बात और, जो वो कहते हैं उनके ऊपर ब्लाइंडली विश्वास नहीं करना। वो बोलेंगे इस कंपनी का शेयर बढ़ने वाला है तो इस कंपनी के शेयर ही मत खरीद लेना, पहले उस पर अपनी पूरी रिसर्च करना। रिसर्च कैसे करनी है वो भी नई टॉपिक में बताऊंगा, कैसे कैसे रिसर्च करनी है, कौन कौन से तरीके हैं रिसर्च करने के। ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर आप न्यू ट्रेडर्स हो, पेपर ट्रेडिंग करना। पेपर ट्रेडिंग क्या होता है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है लेकिन आप सीखना चाहते हो, उसके लिए पेपर ट्रेडिंग करो। कॉपी पेन लो, उस पर लिखो कि इस डेट को इतने बजे मैंने इस कंपनी के स्टॉक 100 रुपये में खरीदे, अगर मैं असली में पैसे लगाता तो कितने बजे। कुछ दिनों बाद देखो कब बेचना है, कब तक होल्ड करना है। ये सब आपकी स्ट्रेटजी, पेपर ट्रेडिंग करोगे तो आपकी ग्रोथ स्किल होगी, आपकी पेशेंस लेवल इम्प्रूव होगा। ठीक है। और हाँ एक और बात, डू नॉट ट्रेड इन मार्जिन। मार्जिन का मतलब एक ये होता है, एक स्पेशल फीचर्स भी हैं जो एक्सपर्ट्स हैं और हम भी इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन खतरा बहुत है। यह है कि अगर आपके पास 1000 है, किसी किसी कंपनी में 3 से 4 गुना भी आप खरीद सकते हो। अगर आपके पास 1000 है तो आप 3000 4000 तक के शेयरों की खरीद सकते हो। ठीक है। तो एंड में जाने से पहले बस इतनी वीडियो है, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या क्या मैंने आपको बता रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। ठीक है। मेरा नाम साहिल गुप्ता है, भूलना मत, कॉन्टैक्ट कर सकते 7827718504। ठीक है। स्टॉक मार्केट वही, सस्ते में खरीदना महंगे बेच देना। प्रॉफिट्स, डिविडेंड, प्रॉफिट जितना आप डिफरेंस बेचते हो वो आपका प्रॉफिट है। डिविडेंड क्या कहलाता है, वही अगर आप जितने समय के लिए होल्ड करते हो वो आपको कंपनी उसका बदले में डिविडेंड अपने प्रॉफिट, कंपनी के प्रॉफिट में से हिस्सा देते हो, उसे कहते हैं डिविडेंड। आप कंपनी का ओनर बन जाते हो, कंपनी के अंदर जाके आप उसके फाइनेंशियल चेक कर सकते हो, डिमांड कर सकते हो, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है। और अगला है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम दोबारा बता दिया कि इसमें आप एक बार पैसा लगा कर छोड़ दो, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी कंपनी में तो आपका पैसा बनना ही बनना है। ठीक है। अभी आपको मैं 1-2 एग्जांपल दूंगा लाइव, जिससे आप देख सकते हो स्टॉक मार्केट की पावर क्या क्या है। ठीक है। इन्फ्लेशन से ज़्यादा रिटर्न देता है बैंक एज कम्पेयर टू बैंक, और एफडी से ज़्यादा रिटर्न देता है। आपकी माइंड्स की हैबिट सुधारेगा, पेशेंस लेवल आपकी बढ़ाएगा। सेंसेक्स क्या होता है, इसमें कुछ ग्रुप और कंपनियां लिस्ट होती हैं, कैटेगराइज होती हैं, उनका ओवरऑल नेट प्रॉफिट लॉस अप एंड डाउन दिखाता है। एनएससी भी ऐसी जहाँ से हमारी कंपनियां लिस्ट होती है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। डीमेट अकाउंट मैंने खोलना बताया, डीमेटलाइजेशन जहाँ से आप ट्रेडिंग करते हो। CDSL जहाँ से आप अपनी जिस भी कंपनी के आपने शेयर खरीद रखे दूसरे को कैसे ट्रांसफर करने हैं वो सब, ये आगे आने वाली वीडियो में। हाउ टू बाय शेयर चार्जेस, ये सब आगे वाली वीडियो। ठीक है। हाउ टू बाय शेयर्स, पहले अपना डीमेट अकाउंट खोलो। डीमेट अकाउंट कैसे खोलना, यूट्यूब पे सर्च करो, नहीं तो मुझे कॉन्टैक्ट करो 7827718504 पे, या इंस्टाग्राम आईडी दे रखी साहिल गुप्ता 71, उस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आपको चाहिए क्या, बैंक अकाउंट चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, बस नंबर रजिस्टर्ड हो, KYC ऑनलाइन हो जाती है घर बैठे बैठे। 2 मिनट का खेल है, 2 दिन के अंदर आपको आपका डीमेट अकाउंट विथ एवरीथिंग डॉक्यूमेंट्स मिल जाएगा। अब करना है डीमेट अकाउंट खोलने के बाद आपको ट्रांसफर करना है फंड्स आपके सेविंग अकाउंट से टू ट्रेडिंग अकाउंट, यानी कि डीमेट अकाउंट के अंदर ज़ीरोधा पे को ट्रांसफ़र करने हैं। फिर वहाँ से जो आप शेयर करना चाहते हो उस पर खरीदेंगे तो आपके उस कंपनी के शेयर खरीद जाएंगे। ठीक है। इंटरडे क्या होता है, एक दिन के अंदर ही आपको खरीदना बेचना पड़ता है, आपने नहीं खरीदा तो आपका लॉस हो जाएगा और कंपनी आपके पास फाइनल। और इंटरडे का चार्जेस भी ज़्यादा होता है। डिलीवरी ऑप्शन मतलब लॉन्ग टर्म के लिए, आपने आज खरीदा आपको जाए कभी भी बेच सकते हो, परसों तरसों, 1 महीने, 10 साल बाद, 5 साल बाद, कभी बेच सकते हो। ठीक है। उससे बेचना कैसे है, होल्डिंग में जाना है, जो भी शेयर को बेचना है आपके पास, जिसको आपने खरीद रखा हो उसी को सेल करना है, और उस पर एग्जिट या स्क्वायर ऑफ का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करना है, दैट्स इट बस। और अगला है
कि उस वहाँ पे क्वांटिटी भरनी है, कितनी आप जितनी क्वांटिटी खरीदा है उतनी क्वांटिटी बेचना है या फिर कुछ कम बेचना है। फिर आपको CDCL के CDSL के पोर्टल पे जाए, वहाँ पे आपको TPIN डालना है जो आपकी मेल आईडी पे आया होगा जब आपने डीमैट अकाउंट खोला होगा। दैट्स इट, ये सिंपली सेल हो जाएगा। ठीक है। शॉर्ट सेलिंग क्या होती है? जब शेयर का प्राइस गिर रहा हो तो वहाँ से प्रॉफिट कैसे होगा? शॉर्ट सेलिंग में जैसे आपको मैंने दिखाया ना, बाय और सेल, वहाँ पे आप सेल पे क्लिक करेंगे, सेल पे कितनी क्वांटिटी सेल करनी है, कितने प्राइस पे, जितना ज़्यादा प्राइस डिफरेंस नीचे जाएगा उतना ज़्यादा आपका प्रॉफिट होगा। ठीक है। लेकिन ये बहुत रिस्की होता है, इसलिए आपको सलाह दूंगा इसको न ट्राई करें अभी स्टार्टिंग एज में। चार्जेस, डीमेट अकाउंट के चार्जेस क्या होता है? 200 रुपये, 300 रुपये आपके ऑप्शन से, जो जो आप ऑप्शन लोगे। तो मेरे ख्याल से तो ज़रूरत पे आपको 200 वाला खुलाना चाहिए, ओनली इक्विटी वाला, वहाँ पे जो आपके अभी यूज़ के लिए ठीक है। बाकी आप इसको बाद में भी एक्सटेंड करवा सकते हो। AMC 200 के अप्रोक्स जाती है, क्वार्टरली कटती है आपके डीमेट अकाउंट से, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप डीमेट अकाउंट में पैसा डालते हो तभी कटेगा, नहीं तो नहीं डालते तो नहीं कटेगा। DP चार्जेस जब भी आप शेयर को बेचते हो 15 से 16 रुपये कट जाते हैं ज़ेरोथा के अंदर, बाकी अदर्स में ज़्यादा है, कुछ इनकम है। ठीक है। टर्नओवर चार्जेस, जितने भी रुपए का आपका टोटल टर्नओवर, जितना बाय प्लस सेल, 10,000 का खरीदा, 20,000 का बेचा, टोटल कितने हुआ? 30,000 का समथिंग 0.001% से भी कम लगता है। ठीक है। बाकी चार्जेस है। न्यू ट्रेडर्स को कैसे स्टॉक सेलेक्ट करने हैं, इंस्टाग्राम पेजेस पे जाइए, ट्रेंडिंग न्यूज़ देखिए, यूट्यूब चैनल फॉलो करिए, वो आपको धीरे धीरे सारी चीज़। मैं भी जब आया था 29 अप्रैल 2020 को, मैंने अपना पहला शेयर खरीदा था टाटा मोटर, जील और इंडसइंड बैंक। वहाँ से मेरे को अभी भी याद है, मेरा पहला ग्रॉस प्रॉफिट था 21 रुपये का, नेट प्रॉफिट था 1 रुपये का। ठीक है। और सबसे पहले न्यू ट्रेडर्स को पेपर ट्रेडिंग करनी चाहिए। ठीक है। तो बस एक मैं आपको आखिरी में एग्जांपल दिखा देता हूँ कि पावर ऑफ ट्रेडिंग की क्या होता है। मैं ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। क्रोम खोलते हैं नॉर्मली। ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक बार अपनी इंस्टाग्राम आईडी दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप फॉलो कर सकते हो, कोई भी डाउट हो मुझसे मैसेज कर सकते हो। ठीक है। तो मैं आपको, एक कंपनी है रुचि सोया, फॉर्च्यून ऑयल तो देखा ही होगा, रुचि सोया। अभी आप इसके शेयर की प्राइस देख सकते हो कितनी है, 648 है। ठीक है। वहीं आपको मैं अभी शेयर का प्राइस का दिखाता हूँ। 30 मार्च 2020 को ये 163, और वही अगर मैं 5 साल की बात करता हूँ, 5 साल, देख सकते हो इसका। आप शेयर का प्राइस देखना, डेट देखो, 1 फरवरी 2020 को कितना? 21 रुपये। 1 फरवरी 2020 को कितना? 21 रुपये। और करंट वैल्यू कितनी है? 648 रुपये। देख सकते हो कितने का प्रॉफिट, अगर आपने इसकी 10 शेयर भी खरीदे होते तो कितने का प्रॉफिट। मैं अभी कैलकुलेटर में आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, इसके अंदर ही कैलकुलेटर पर, ताकि आप लोग भी देखें। ठीक है। इसको थोड़ा लो कर लूँगा, इसको ज़रा साइड करेंगे हम। और हाँ, ये तो ज़्यादा प्राइस है इसका। प्राइस रुचि सोएगा, सच बताऊँ, आप जनवरी में इसका प्राइस देखेंगे तो आपको इसका प्राइस दिख जाएगा कितना है। ये आपको 1 रुपये नहीं 3 रुपये तक गया था, इसका प्राइस 3 रुपये तक था। ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, आपने 3 रुपये के हिसाब से को गोली मारो, आपका जो इसमें दिखा रहा है 21 रुपये। ठीक है। मैं 21 रुपये को मल्टीप्लाई करता हूँ, 21 रुपये का एक शेयर है, तो मान लो मेरे पास 1 लाख रुपए हैं। कितने? 1 लाख। ज़्यादा बोल दिया, लेकिन ज़्यादा की पावर भी देखना। 1 लाख रुपए हैं, तो 1 लाख रुपए का मैं कितने शेयर खरीद सकता हूँ? इसको देखते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, उसके अप्रोक्स दिखाता हूँ मैं आपको। 1 लाख डिवाइडेड बाय 21 रुपये प्राइस है। मैं आपको इसको अप्रोक्स राउंड ऑफ कर लेता हूँ, 20 रुपये प्राइस है, क्योंकि इसका प्राइस 3 रुपये तक था। ठीक है। आपने से कितने खरीदे? 5,000 शेयर, और आपने इन्वेस्ट कितने करे? 1 लाख रुपए। ठीक है। 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। अब 5,000 शेयर है, मल्टीप्लाई करेंगे। अभी करंट वैल्यू कितनी है? 648। बाद की बात करते हैं, 26 जून 2020 को इसकी वैल्यू थी 1520 रुपये। 1520 रुपये राउंड ऑफ कर लेते हैं, 1500 रुपये डाल देते हैं बस। 1500 कितनी हो गई यार? 75 लाख रुपए।
75 लाख रुपए। सोच सकते हो, 1 साल से कम कम। आपको मैं डेट दिखा रहा हूँ, डेट 1 फरवरी, 26 जून, 6 महीने भी नहीं हुए ढंग से, 6 महीने भी नहीं हुए ढंग से। 1 लाख का 75 लाख, 1 लाख का 75 लाख हो गया था। देख सकते हो, 1 लाख का 75 लाख। इतनी पावर शेयर मार्केट के अंदर है। पल में करोड़पति और पर में रोड पे भी ला सकती है। लेकिन वही कहता हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं, सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, सीखिए। और कोई भी डाउट हो मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे आ जाइए, मेरे व्हाट्सअप नंबर दे ही रखा है मैंने। ठीक है, प्रोफाइल ये है मेरी, साहिल71। ठीक है, सर्च कर सकते हैं, प्रोफाइल लगी ये है मेरा फोटो, ये रहा मैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और कोई भी दिक्कत हो, शेयर मार्केट हो, डिजिटल मार्केट, किसी भी टाइप की दिक्कत हो यार, जस्ट कांटेक्ट करना करना ठीक है मुझे। बाकी बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।